कि वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा मरहम होता है। जी हाँ, टाइम हील्स। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ भी भुलाई नहीं भूली जा सकती, और ऐसे ही एक शख्स हैं सुशांत। जी हाँ, सच अ ब्रिलियंट एक्टर कि चाहकर भी कोई उन्हें भूल नहीं सकता। देखिए, पता ही नहीं चला ना कि सुशांत को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया है, और इस 1 महीने में उनकी ढेर सारी यादें मानो हम सब ने संजो कर रखी हैं। बस कल की ही बात तो है, मानो ऐसा ही लग रहा है। आज पूरा 1 महीना हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। सुशांत की मौत का दर्द कोई नहीं भुला पा रहा है। सोशल मीडिया पर आज पूरे 1 महीने बाद अंकिता लोखंडे ने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट को जरा देखिए, जहां पर अंकिता ने सफेद फूल रखे हैं और सुशांत के लिए दिया जलाया है। कहते हैं इससे मरने वाले की आत्मा को राहत मिलती है। अंकिता ने अपना दर्द छुपाए रखा था, लेकिन आज जब सुशांत की मौत को 1 महीना हो गया है तो उन्होंने अपना दर्द दिखाया। अंकिता के बाद सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत के लिए पोस्ट लिखा है। वैसे रिया को सुशांत की मौत के बाद काफी ट्रोल भी किया जा रहा था। इसी के साथ सुशांत के सबसे अच्छे दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी अपना दर्द बयां किया है। अब देखिए ना, सुशांत की मौत को 1 महीना हो गया है, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब सुशांत सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर रहे थे। कभी उनकी मौत की जस्टिस को लेकर, तो कभी उनकी फिल्म के प्रोमो को लेकर, तो कभी उनकी फिल्म के आए गाने को लेकर। आज भी लोगों के दिल में सुशांत के लिए वही जगह है। कभी कभी बैठकर मन में ये बात आती है कि वाकई सुशांत ने आत्महत्या की थी, या फिर उनके मौत के साथ कोई ऐसा रहस्य था जो खत्म हो गया। इन सारे सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। घूमर 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 घूमेरे। जी नहीं, मुझे फिल्म पद्मावत की याद नहीं आ रही, लेकिन क्या करें, जब एंटरटेनमेंट के हो ज़बरदस्त जज्बात और होनी हो लोगों से नई मुलाकात, वो भी नए अंदाज में, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े से ना अनकंट्रोलेबल जज्बात हो ही जाते हैं। बहरहाल घूमर तो कर रही हैं हमारी नायरा बहू ये रिश्ता क्या कहलाता है में किसी के स्वागत में। गोयनका परिवार की बहुओं की ठाट बाट से भला कौन वाकिफ नहीं है। ये बहुएं संस्कारी हैं, अपनी परंपराओं को अच्छे से जानती हैं और साथ ही ये भी जानती हैं कि घर आया मेहमान भगवान से कम नहीं होता है। तभी तो जरा देखिए सीता देवी का स्वागत ये कैसे कर रही हैं नायरा, उनकी सास और हाँ चाची जी भी।
सीता देवी का दिल तो एकदम खुश हो गया है। लेकिन ये क्या, नायरा ने जैसे ही सीता देवी का चेहरा देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो क्या है ना, नायरा ने अच्छी खासी क्लास जो ले ली थी सीता देवी की। मंदिर में नायरा ने क्लास ली तो इधर घर में नायरा के ऊपर शामत आ गई। सीता देवी के साथ बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी, लेकिन जो सीता देवी के साथ हुआ उससे तो लगता है अब ये डील कैंसल हो जाएगी। अब जैसा कि हमने कहा था नायरा के होते ये कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, तो भाई देखिए ये नायरा ने कैसे सब संभाल लिया टीना को बीच में लाकर। अब इसके आगे की कहानी हम आपको नहीं बताएंगे, ये कुछ आप भी देखिए, क्योंकि मजा तो तब आएगा जब आपको एक से बढ़कर एक ड्रामे रोज देखने मिलेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए इस न्यू नॉर्मल में हर कोई प्रिकॉशंस ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाहर निकल के जितना नॉर्मलाइज हो सकता है पूरा हमारा एनवायरनमेंट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो अनुराग की मम्मी हैं यानी कि मोहिनी बासु, वो भी निकली हैं अपने घर से शूटिंग के लिए। इनका कैसा होता है पूरा रूटीन, आइए आपको दिखाते हैं। मोहिनी बासु यानी कि शुभ्वी चौकसी निकली हैं अपने पहले दिन के शूट के लिए। 100 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक घर में कैद रहने के बाद आज नई ताजगी के साथ, नई उम्मीदों और नए हौसलों के साथ वो निकली हैं अपने सेट पर जाने के लिए। शुभ्वी उत्साहित हैं और पूरी तरह तैयार भी। आई डोंट नो, 100 दिन शायद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओ माय गॉड, मोर देन 100 दिन। हाँ, सो बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स हैं। आई डोंट नो, एक्साइटेड भी हूँ, डरी हुई भी हूँ। देखना चाहती हूँ कि ये जो नया न्यू नॉर्मल जो लोग बोल रहे हैं वो कैसे जाएगा। शुभ्वी ने घर से सेट पर जाने से पहले अपना बास्केट भी दिखाया। देख लीजिए कोरोना काल में क्या क्या तैयारी की है मोहिनी बासु ने। देयर आर नैपकिन्स, देयर इज लॉट्स ऑफ टिश्यूज। फिर हाँ, एक चीज़ थोड़ी अलग हो गई है, वो है ये गर्म पानी के साथ, ये थोड़ा अलग है। एंड ये मैंने सेफ्टी के लिए रखा है। हाँ, ये भी अलग है। एक्चुअली 3 चीज़ें, बीटाडिन है जस्ट टू गार्गल, ये कभी मेरे पास नहीं था, ये रख रही हूँ। नो, इट्स अ स्प्रे, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, और इसके अंदर भी सैनिटाइजर्स हैं। जैसे कोरोना से लड़ने के लिए शुभ्वी तैयार है, वैसे नए मिस्टर बजाज का सामना करने के लिए भी। यू नो, मैंने ये किसी को यही कहा था, अंकुर को कहा था मैंने यही, आई सेड के करण सिंह ग्रोवर से करण पटेल आ रहा है। तो जब उन्होंने ये कहा, आई सेड ग्रोवर इज गोइंग, पटेल इज कमिंग, you know, and I was like, are you serious? Karan is still there on the show, but Karan is my, I mean, he's a buddy. I really am extremely fond of him. So he's always going to be there, touch wood. Karan Patel I had not worked with, so I really don't know. I think जब वो आएंगे, अभी ये social distancing में कब मिलूंगी also ये मैं नहीं जानती. But all the best to him. अब कोरोना के बाद कहानी में फर्क तो बहुत दिखेगा। मोहिनी बासु के किरदार में कितना फर्क देखने मिलता है, इस बात का हमें इंतजार रहेगा। मुंबई से निशु मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए
रिश्ते जो समय के साथ और गहरे होते जाते हैं ना, तो वो रिश्ते प्यार के कहलाते हैं। जी हाँ, तभी तो कहते हैं ये रिश्ते हैं प्यार के। देखिए, चाहे आप एक अरसे बाद मिल रहे हो, कुछ नया अंदाज हो, मुलाकात भी नई नई सी लग रही हो, लेकिन जज्बात ज़बरदस्त होते हैं और एंटरटेनमेंट के हो तो पूछे ही मत। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ये रिश्ते हैं प्यार के की। तो बस हमारे जो शहीर शेख और रुस्लान मुमताज़ हैं वो साथ साथ सीरियल में तो नजर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद क्या आप जानते हैं कि ये एक्चुअली बड़े पुराने और पक्के दोस्त हैं। टेक अ लुक। ये 11 साल पहले की बात है, या फिर यूँ कहें ये उन दिनों की बात है जब शहीर शेख और रुस्लान मुमताज़ इंडस्ट्री में आए ही नहीं थे। ये उस समय से एक दूसरे को जानते हैं जब इन्होंने छोटे पर्दे की दुनिया में बस कदम ही रखा था। शहीर और मैं पिछले 11 सालों से दोस्त हैं और काफ़ी सालों से, क्योंकि हम दोनों अपने अपने कामों में, अपने अपने लाइफ्स में बिजी रहे हैं। बहुत सालों से हम एक साथ घूमे नहीं हैं, मिले नहीं हैं, पर 11 साल पहले हम बहुत करीब थे। इतने करीब थे कि हम एक्चुअली एक दूसरे के घर पर रहा भी करते थे, स्टे ओवर्स करते थे, ट्रिप्स के लिए जाते थे आउट ऑफ मुंबई। तो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। मुंबई में आए शहीर शेख के साथ रुस्लान भी रहते थे। कभी कभी जब उनका मन करता था तो अपने दोस्त से मिलने जाते थे। 11 साल पहले ये दोस्ती कब हुई, ये कैसे हुई, हमने जाना रुस्लान से जब वो आए सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के सेट पर। अब जब मैं उसे इतने सालों के बाद मिला हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उन दिनों के बारे में सोचते हैं और वो दिन इतने पुराने लगते हैं, बट तो भी ऐसा लगता है कि ये कल की बात है। तो ये जो बॉन्डिंग है मेरी और शहीर की बहुत स्पेशल है। इज़ अ वेरी स्पेशल गाय। अगर आप उसके फ़ैन हो या उसे जानते हो तो यू नो कि वो कितना प्यारा है, कितना लवेबल है, और मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है उससे मिलकर। तो जब हम मिले सेट पर, वो एक इनिशियल रिएक्शन होता है कि हग कर ले, तो रुक गए, फिर हग तो साइड हग कर लिया हमने, क्योंकि इतना भी नहीं रुक पाए। अब पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता है, बट कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट मेंटेन करते हैं अभी। और एक साथ काम करने के बारे में तो मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं शहीर के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके साथ काम करूंगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जी हाँ, सीरियल में जल्द ही रुस्लान की एंट्री आपको देखने मिलेगी। शहीर शेख रुस्लान की जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तभी तो देखिए भगवान ने भी करिश्मा कर दिया। रुस्लान के बेटे और शहीर शेख, इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। एंड इतने सालों बाद जब मैं मिला उससे, मैंने कहा कि अभी हमारे पास हमारा बेबी भी है। तो शहीर को मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। कोइंसिडेंटली हमारा बेबी और शहीर का बर्थडे सेम है। दोनों 26 मार्च को पैदा हुए थे। तो आई थिंक शहीर हमेशा हमारे लिए स्पेशल रहेगा, क्योंकि उसका और मेरे बेटे का बर्थडे सेम है। मतलब व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस। अब जब बर्थडे आएगा रुस्लान के बेटे का, शहीर को भी जरूर विश करेंगे रुस्लान। तो देखा ना आपने, जो ये नहीं जानते थे कि शहीर और रुस्लान एक अच्छे दोस्त हैं और 11 साल से एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें अब ये पता चल गया है कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं एक दूसरे के, जिनकी दोस्ती तो है लेकिन साथ में काम करने का मौका कभी कभी ही मिलता है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।